चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी विद जनक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, क्या होता है प्रतिक्रिया क्रिया का जो चाप होता है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया है क्या वास्तव में। तो सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था आपके दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम बेस्ट एंड टेलर ने दिया था। बेस्ट एंड टेलर। टेलर दो वैज्ञानिकों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने क्या बताया था, किसी भी उद्दीपन, मतलब किसी भी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, यानी कि ब्रेन का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे ब्रेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब ब्रेन कोई इस पे काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन पे ब्रेन का कोई काम नहीं हुआ, केवल केवल ये अचानक हो जाएंगी ये क्रिया। ठीक है। तो ये क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया होती हैं जो कि जीवों में इच्छा के बिना होती हैं। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो कि मनुष्य की इच्छा तो नहीं है लेकिन हो रही हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटता है अपने आप। माची की तीली जली, किसी ने पास में लेके आया और तुरंत आपका हाथ हटेगा। ठीक है। खाना देख के मुंह में पानी आ गया, आपने तो नहीं कहा था कि मुंह में पानी आना चाहिए, लेकिन फिर भी मुंह में पानी आ गया। तो ये की चुभी, आपने तुरंत पीछे हटाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मतलब कहीं पे बैठे हो, आपके पैर पे ऐसा महसूस हो कोई चल रहा है, तो तुरंत आप हाथ झटकाते हो या फिर अपना पैर को देखते हो साफ करने। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि आपकी इच्छा के बिना होती हैं। ठीक है। तो सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, वो होती हैं मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। इसके द्वारा होती है मेरुरज्जु के द्वारा, क्या होती है, नियंत्रित होती है सारी की सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक भाई। आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे क्या चल रहा है। तो जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले आती है कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, वर्ड से मतलब समझो, वे सारी क्रियाएं जिन पे हमारा नियंत्रण है, जिन पे किसका नियंत्रण है, कंट्रोल किसका है, हमारा है, उनको सबको क्या कहेंगे, ऐच्छिक क्रियाएं कहेंगे। क्या कहलाएंगे, ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे बोलना, चलना, लिखना। अब आपको इच्छा है कि आपको मार्केट जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, थोड़ा पहले भी जा सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं उस काम को। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो कैसी हैं, जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। ठीक है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोलर जो होता है ना, वो आता है आपका कौन, ब्रेन। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, बात जो आती है, तो उसके लिए होता है आपका क्या, मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है इसको। मस्तिष्क में भी कौन, अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करेगा, अग्र मस्तिष्क, ब्रेन। आप हम लोग थोड़ा सा लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था हमने कि पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम लोग केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहते हैं, उसको दो पार्ट थे। एक था आपका ब्रेन और दूसरा था आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो ब्रेन भी का जो रहता है ना, वो पूरा का पूरा ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण है जो कि आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो आप मतलब चाहते हो करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। तो वो सारा कंट्रोल करने का काम कर रहा है आपका ब्रेन। लेकिन कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सांस चलना, हृदय का धड़कना, आपका जो आपका है किडनी, उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने सोचा कि नहीं, मेरे को आज नहीं करवाना काम कहते। कभी ऐसा होता है कि आपने किडनी से बोल दिया आज एक काम करो, ब्रक आज आप आराम करो, अपन कल काम करते हैं, तो क्या वो मान लेगा, नहीं। उसका कारण है कि ये सारी इच्छाएं कंट्रोल करता है कौन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु। ठीक। तो दूसरी जो क्रिया है वो कौन सी है, अनैच्छिक क्रिया। ये कौन सी है, अनैच्छिक क्रिया। तो वे सारी क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, फिर से एक वर्ड को समझो, स्वतः होती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर से वही बात आई, कहते हैं कौन कौन, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना। अब आपने भले ही सो गए या फिर आपने कुछ भी काम कर लिया, या मतलब आपका मन नहीं है कि आज खाना पचना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या। आज ये बात अलग होती है कि आप अब कोई काम ही नहीं कर रहे हो, घर पे ही हैं, बेड पे ही पड़े हैं, हम लोग कहते हैं नहीं पच रहा खाना, तो वो अलग एक्सवाइजेड है। अगर आप चल भी रहे हो तब भी आपका खाना पच रहा है। और फिर आप सोचो, आपने फिजिकली वर्कआउट नहीं किया लेकिन मेंटल वर्कआउट तो किया है ना आपने, कुछ भी कुछ। ठीक। थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चलें तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, कि आपका अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है,
मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यहाँ होती है ना, उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और इसका कंट्रोल कौन करेगा? आपका मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। अब बात आती है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, उसका आप ऐसे समझो कि एक यूनिट है। क्या है जी? एक इकाई है। तो आपका प्रतिवर्ती चाप जो है ना आपका, वो क्या है? एक इकाई समझ लो इसे। किसकी इकाई है जी? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं की। किसकी? प्रतिवर्ती क्रियाओं की। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, उनकी जो इकाई है वो क्या होती है? प्रतिवर्ती चाप है। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगमन, संकेत का पता लगाने और निर्गम, मतलब कोई मैसेज आया, उसको फाइंड किया और उस पर अपना एक्शन दिया, को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी मोटर नर्व और आपकी क्या कहते हैं आपका मोटर नर्व, प्रेरक मोटर नर्व, उनके साथ में मिलकर, इसके साथ में मिलकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ में मिलकर एक पूरा का पूरा आर्क या एक पथ बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका प्रतिवर्ती क्रिया चाप। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या दिखाया है? ये पूरा का पूरा प्रतिवर्ती क्रिया चाप है। क्या है? प्रतिवर्ती चाप, जिसमें जो आप जो देख रहे हैं हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से मैसेज जाता है कहाँ? आपको ब्रेन के। ठीक है, यहाँ से ये आपकी प्रतिसारण जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये आपकी एक हाथ है। हाथ को जैसे ही पानी, गर्म पानी ने छुआ, महसूस हुआ, कहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में, और तुरंत आपने अपना हाथ उठा लिया। तो उसके लिए दो मोटर काम करती है, एक तो सेंसरी मोटर और एक मोटर नर्व। एक होती है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर्स वो मोटर्स होती हैं, वो मतलब तंत्रिकाएं होती हैं जो किसी संवेदनाओं को या किसी सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। सूचना किसी भी रूप में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, आपके टच हो सकती हैं, बॉडी को टच होने पे हो सकती हैं, आपके सूंघने पे हो सकती हैं। तो मस्तिष्क तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है इसकी। इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास में, यानी कि आपकी मेरुरज्जु के पास में, और वहीं से मैसेज मिलता है कि आप एक काम करो, इसको हटाओ। क्योंकि ऐसा मान सकते हैं, कहते हैं कि जब तक ब्रेन तक मैसेज जाएगा और ब्रेन से मैसेज लौट के आएगा, तब तक हम हाथ हटाएंगे, तब तक हो सकता है देर हो जाए और हमारे साथ में कुछ अप्रिय घटना, जो कि अनहैपनिंग मूवमेंट होता है, वो ऐसा हो जाए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप होता है वो काम करता है, उसका सेंटर कौन होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है कि मैसेज देती है कि नहीं, अपना पैर या हाथ जो भी है उसको पीछे हटाओ, अभी आप सुरक्षित जगह पर नहीं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि प्रतिवर्ती जंतुओं में जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप है, एक दक्ष प्रणाली, जो जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया चाप की क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो अधिकतर जो जंतु होते हैं उनमें प्रतिक्रिया चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि उसमें उसमें उनके मस्तिष्क से सोचने का जो प्रक्रम है बहुत तेज नहीं होता। मतलब नो डाउट ब्रेन हर जगह को कंट्रोल कर रहा है ना। अब मान लो आपका पैर किसी कांटे पर पड़ रहा है, अब उस चीज में आपका काम कर रहा है कौन? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। उसको मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और उसने तुरंत उसको बोला चलो मोटर नर्व से, सेंसरी मोटर से, कि चलो इसको हटाओ, और आपने पैर हटा लिया। लेकिन अब आप बोलो कि ब्रेन ही मैसेज देगा तभी मैं काम करूँ, और ब्रेन पता पड़ा दूसरे काम में व्यस्त है, ब्रेन का काम चल रहा है, कहते चलो ठीक है पैर में कहते इंजरी हुई है, उसके लिए हमको एनर्जी भेजनी है, उसके लिए ब्लड भेजना है, इसके काम में बिजी है, तो यहाँ पर तो कहते काम ही गड़बड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो आपका रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है, रिफ्लेक्स आर्क होता है, वो काम करता है। वास्तव में क्या होता है, अधिकतर जो जंतु होते हैं उनकी सोचने के लिए आवश्यक जो जटिल न्यूरल जाल होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। यानी कि न्यूरल जो नेट है ना बॉडी के अंदर, न्यूरॉन का जो तंत्र का जाल फैला हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है, या अल्प होता है, या कई कई में तो अनुपस्थित होता है। तो तो इसका एक विचार का एक प्रक्रम वाली बात तय जाता है। यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि वहां पे कौन काम करेगा, तो वहां पे काम करता है आपका कौन? प्रतिवर्ती क्रिया चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया चाप इतना दक्ष होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक थोड़ा सा एक अतिशयोक्ति नहीं होगी ये, मतलब एक ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं होगी, कि आपके जो आपका होता है ना कमर के निचले वाला हिस्सा, यानी कि हाफ, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, वो सब कुछ कंट्रोल करने का काम आपका प्रतिवर्ती क्रिया करता है अधिकतर। ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं करता, ऊपर भी करता है, लेकिन लोअर आपको बेसिकली कंट्रोल करता है ना, वो कम करता है स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया चार्ज जो है ना, उसका जो आपका रिफ्लेक्शन आर्क है, उसका जो न्यूरल जाल है या फिर उसका उसका जो कनेक्टिविटी है पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी और मजबूत है। तो होता क्या है कि जंतुओं के सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है, बहुत या तो कम सोचते हैं या फिर होती ही नहीं, ऐसी स्थिति बनती है। चलो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग तो सोच सकते हैं, हम लोगों की प्रजाति दूसरी है जिसको हम लोग जानवर बोल सकते हैं। क्या उनके अंदर नेटवर्क होगा जी? प्रतिवर्ती क्रिया नेटवर्क होगा, नो डाउट, लेकिन सोचने समझने की क्षमता तो कम है ना उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गाय जा रही है, गाय के पास में आप हॉर्न बजाओ तो क्या वो सुन रही है? सुन भी रही है तो हो सकता है वो एक्शन लेके थोड़ा सा उसको हटने में टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी अगर उससे टच भी हो गई तुरंत पीछे हट जाती है या साइड पे हो जाएगी, कहीं पे भी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बनना है कि उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आर्क है, या बॉडी से टच हुआ तो सेंसरी मोटर ने उसको एब्जॉर्ब किया मैसेज को, उसको लेके कहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड मोटर ने आपसे बोला चलो हटाओ, तो आपने हाथ उठा लिया। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में क्या होते हैं, बहुत डेवलप वाली बात है। ठीक है। तो एक जो भी है ना कहते हैं जो आपका रिफ्लेक्शन आर्क, वो अपने आप में क्या होता है बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप है। ठीक है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिक्रिया चाप क्या होता है, एक दक्ष प्रणाली के रूप में काम करता है। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कहते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू। आगे हम लोग इसको नेक्स्ट जो है आपका, उसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया चाप के बारे में हमने थोड़ा सा थोड़ा पढ़ा है। क्यों, इसका जो एक आर्क वाला जो कॉलम है ना, वो हम लोग ह्यूमन के साथ में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ह्यूमन ब्रेन के साथ में, ह्यूमन के साथ में नहीं, ह्यूमन ब्रेन के साथ में उसको पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट करें और आप जुड़े रहें बायोलॉजी विद के साथ में। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन, जिसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट हैं, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, उनके जो भी फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एक ह्यूमन का सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपका दूसरा है आपका ब्रेन, यानी फर्स्ट ब्रेन है, सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो इनकी सुरक्षा के लिए ऐसा क्या हो सकता है या ऐसा क्या है जो इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप इस पर प्रयास करें। कहीं से मिलता है तो एक बार कमेंट जरूर करें मेरे को। ठीक है भाई, थैंक यू।